बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहे। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई जरूरत को पूरा करने के लिए जो एक और संगे मील अबूर किया है, माइलस्टोन अचीव किया है, उसको देखेंगे कि वो क्या है। और पाकिस्तान की जो पहचान और पाकिस्तान की जो शान बन गए हैं हमारे ड्रोन्स, खास तौर पर शहपर, उस सीरीज का देखेंगे कि शहपर 2 ब्लॉक 2 ये कौन सा हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी अनमैन्ड फाइटर जेट है। शहपर जो है, अगर इसकी बात की जाए तो पाकिस्तान ने 2012 में इस पर काम शुरू किया। 2012 में शहपर 1 जो है वो पाकिस्तान के फिजाई बेड़े में शामिल किया गया था। ठीक 10-12 साल बाद आज पाकिस्तान जो है शहपर 2 ब्लॉक 2 बनाने में कामयाब हो गया है। शहपर जो है ये पाकिस्तान की एक डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट है। डिफेंस कहने के आर्सनल्स को बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है गिड्स, ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के नाम से ये एक इंडस्ट्री है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है शहपर 2 ब्लॉक 2 को जिसने बनाया है। इसके अलावा इसको स्टार्टिंग में जो शुरू किया गया था वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और नेस्कॉम के तावन से इसका जो पहला वर्जन है वो बनाया गया था। नेस्कॉम जो है नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन है, ये भी पाकिस्तान की एक डिफेंस प्रोडक्शन की का यूनिट है, फैक्ट्री है जो कि पाकिस्तान के लिए दफाई साजो सामान बनाती है। गिड्स की खिदमत अगर देखी जाए तो गिड्स ने पाकिस्तान के लिए बहुत से ड्रोन्स बनाए हैं जिनमें शहपर जो है ये सरे फरिश्त है। शहपर 1 के बाद शहपर 2 ब्लॉक 2 का आना पाकिस्तान के दिफाई निजाम को मजबूत करने की तरफ एक अच्छा कदम है, जो कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम जो है उसकी मजबूती की जमानत बनता जा रहा है। पाकिस्तान आए रोज दिन ब दिन अपने दिफाई जो आर्सेनल्स हैं, दिफाई सलाहियत है, उसमें इजाफा करता जा रहा है, कभी ड्रोन्स की शक्ल में तो कभी मिसाइल सिस्टम की शक्ल में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान अमेरिका से AMI 93 जो है 120C मिसाइल खरीदने जा रहा है जो कि F-16 पर लगेंगे और F-16 के साथ इजीली इंटीग्रेट होके F-16 में भी अब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाने की सलाहियत यानी बढ़ जाएगी, दुश्मन पर हमला करने की उसकी सलाहियत अब बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमने उससे पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को रशिया इंतहाई जदीद किस्म के जो इंजन फराहम करने जा रहा है जिससे हमारा JF-17 थंडर की कैपेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी स्पीड जो है उसमें भी खातिर-खा इजाफा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं शहपर 2 ब्लॉक 2 को, जो कि पाकिस्तान के कहने के ड्रोन का जो हमारा बेड़ा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसमें सबसे अच्छा ड्रोन समझा जाता है इसे। इसकी अगर बात की जाए तो ये मेल MALE मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैपेबिलिटी रखने वाला ये ड्रोन है। इसके अलावा इसकी आम लफ्जों में अगर समझा जाए तो यानी दरमियाने फासले तक मार करने की सलाहियत है इस ड्रोन में, और इसके साथ साथ तवील वक्त तक यानी ये फिजाओं में तकरीबन 20 से 25 घंटे तक प्रवास कर सकता है बगैर रुके हुए, बगैर अपना रिफ्यूलिंग किए हुए। ये फिजा में तकरीबन 20 से 25 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। अगर इसकी सीलिंग सर्विस की बात की जाए यानी किस बुलंदी तक ये जा सकता है, सीलिंग हेड क्या है इसकी कैपेबिलिटी, तो वो तकरीबन 25,000 मीटर बनती है, यानी 25,000 मीटर की बुलंदी तक
जा सकता है। इसके अलावा ड्यूरेशन जैसे मैंने बता दिया 20 से 25 घंटे है। स्पीड की बात की जाए तो ड्रोन आमतौर पर दूसरे फाइटर जेट्स की निस्बत स्लो होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिर्फ फाइटिंग नहीं करनी होती बल्कि सर्विलेंस का भी काम करते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 250 किलोमीटर फी घंटा की मानी जाती है। इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो तकरीबन 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी 1000 किलोमीटर जाकर अपने टारगेट को हिट करके ये वापस आने की सलाहियत रखता है। तो इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। इसका कंट्रोल सिस्टम जो है वो फुली तौर पर डिजिटल एंड सैटेलाइट सिस्टम से लिंक है, यानी ये बेशक वक्त अपने सैटेलाइट और अपने कंट्रोल रूम से बेशक वक्त ये इंटैक्ट रहता है, उनसे राब्ते में रहता है, और जैसे ही से इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस मिलती हैं कंट्रोल रूम से या सैटेलाइट से, तो उसी के मुताबिक एआई के थ्रू ये ऑपरेट करता है और अपने टारगेट्स को हिट करता है। कम्बैट एंड आर्मामेंट कैपेबिलिटी में अगर बात की जाए, हथियार और जंगी सलाहियत यानी इसकी कैसी है, कौन कौन से हथियार लेके जा सकता है, तो ये आमतौर पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी इसमें है, यानी हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी दिन और रात में दोनों ही पोजीशंस में, दोनों सूरत हाल में ये दुश्मन पर हमला भी कर सकता है और दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बना सकता है। शहपर 2 ब्लॉक 2 यानी दिन और रात दोनों में ये अपना अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन से जो मिसाइल है वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, फिट आ सकते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन है बुराक और तकबीर। ये दो वो मिसाइल हैं जो शहपर के साथ इजीली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो कैपेबिलिटी है, अटैकिंग कैपेबिलिटी, वो एयर टू एयर है, यानी फजा से फजा में मार करने की सलाहियत रखता है। और फजा से फजा में मार करने वाले ये वाले जो मिसाइल हैं बुराक और तकबीर, ये दोनों ही अच्छी तरह से फंक्शन कर सकते हैं। सर्विलेंस कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए, सर्विलेंस यानी जासूसी की, यानी किस तरह से ये जासूसी करता है दुश्मन के ठिकानों को। सर्विलेंस कैपेबिलिटीज की हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे होते हैं, इसमें इंतहाई है रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन के कैमरास लगे होते हैं जो फंक्शन करते हैं। इसके अलावा इसका अपर्चर रडार है और लेजर डेजिग्नेटर, यानी अपने टारगेट को लेजर की मदद से ये कहने के रिकॉग्नाइज करता है, उसे इंडिकेट करता है और फिर उसको हिट करता है। अब जो ये ड्रोन्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी दौर में पाकिस्तान के ड्रोन्स तुर्की से पीछे थे, लेकिन अब अगर आगे नहीं तो कम से कम हम तुर्की के हम पल्ला हो गए हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बहुत तेजी से तरक्की करती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा हमारा JF-17 थंडर जो है वो इंतहाई कम वक्त में अब इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ब्लॉक 4 या JF-17 अल्फा बनने जा रहा है, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और इसके लिए तकरीबन 2027 का जो फ्रेमवर्क है, टाइम है, वो रखा गया है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको जरूर पसंद आएगी। अगर हमारे कुछ लैप्सेस रह जाए तो अपनी मुफीद राय से हमें जरूर नवाजा कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स दें, ताकि हम अपनी जो लैप्सेस हैं उनको दूर कर सके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, बासलाम। आखिर पर जोरदार नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।